बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो एसी सर्किट्स को हमने डिस्कस करना है। अभी तक हमने पीछे डीसी सर्किट्स ही पढ़े हैं जिनमें सिर्फ रजिस्टर यूज़ हो रहा होता था। बैटरी की वोल्टेज जो है वो रजिस्टर में ही डेसिपेट हो रही होती थी और उसकी स्टडी के लिए हम ओहम्स लॉ V=IR यूज़ करते थे। एसी सर्किट्स जो हैं इनमें जिनमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा होता है, इनमें रजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर भी यूज़ होते हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो इनका एसी सर्किट जो है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है, इन एलिमेंट्स इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के केस में इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एसी थ्रू अ रजिस्टर, यानी ओनली आपने रजिस्टर जो है वो एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। एसी सोर्स जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है इस सर्किट में करंट को, उसकी वैल्यू जो है मैथमेटिकली किस तरह से हम उसे लिखेंगे, साइन का फंक्शन है वो। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सिग्नल हमने पीछे पढ़ लिया है, करंट का भी और वोल्टेज का भी। V0 एम्पलीट्यूड है, V इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, T टाइम है। अगर टाइम आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लें तो वोल्टेज या करंट, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग उनकी ये कर्व्स शो की हुई हैं। ये वोल्टेज की कर्व है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और ये करंट की कर्व है, करंट का एम्पलीट्यूड स्मॉल है। दोनों साइन के फंक्शन है। ओहम्स लॉ से रीअरेंज करके यहाँ पे वोल्टेज की जगह ये रिलेशन पुट किया है। V0/R को एम्पलीट्यूड करंट कह दिया है I0। तो ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है। दोनों की कर्व्स सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो रही हैं, जस्ट एम्पलीट्यूड फ़र्क है। ये देखें V0 जो है वो R पे डिवाइड हो रहा है तो I0 हमें मिल रहा है, इसलिए करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो V0 से कम है क्योंकि वो डिवाइड भी हो रहा है R पे, तो ज़्यादा डिवाइड होके कम वैल्यू आएगी। ये एम्पलीट्यूड है करंट का और ये एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का। पीक वैल्यूज़ भी इनको कहते हैं। अब भाई हमने जो सर्किट देखा है जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है एसी सोर्स के साथ, ऐसे सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट कहते हैं। ऐसे सर्किट में हमने करंट और वोल्टेज के रिलेशन से जो वेव शेप देखी है वो भी दोनों इन फेज़ हैं, यानी 0 पॉइंट पे स्टार्ट हो रही हैं, π/2 पे दोनों मैक्सिमम हैं, पाई पे दोनों फिर 0, ठीक है, इसी तरह से आगे चल रही हैं। तो इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज़। इनके जो वेक्टर हैं हमने पैरेलल ड्रा किए हैं क्योंकि ये दोनों इन फेज़ हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है करंट वाले की स्मॉल रखी है, वोल्टेज की ज़्यादा, क्योंकि एम्पलीट्यूड वैल्यू वोल्टेज की ज़्यादा है और करंट की स्मॉल है। यहाँ से, ठीक है, सिर्फ उतनी थ्योरी जितनी आपको समझ आ रही है वो आपने तैयार करनी है इसके साथ। ऐसे सर्किट में जो पावर सप्लाई कर रहा है एसी वोल्टेज सोर्स, वो सारी की सारी रजिस्टर के अक्रॉस डेसिपेट हो रही है। ओहम्स लॉ से रजिस्टर को, रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन किया है, और जो पावर डिलीवर कर रहा है वोल्टेज सोर्स, जो पावर डेसिपेट हो रही है रेजिस्टेंस में, वो दोनों के रिलेशन जो हैं पावर डिलीवर और पावर डेसिपेशन, दोनों का रिलेशन P=VI। फिर अगर आप V की जगह पे पुट कर लें IR तो I²R बन जाता है रिलेशन, और अगर करंट की जगह पे आप पुट कर लें V/R तो V²R बन जाता है रिलेशन। तो ये पावर डेसिपेशन या पावर डिलीवर का रिलेशन सिर्फ उन्हीं केसेस में वैलिड है जिसमें सिर्फ रजिस्टर यूज़ हुआ है कि वोल्टेज वोल्ट्स में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर्स में, रेजिस्टेंस को ओहम्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़।